पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 262 रुपए हो गई। डीजल की कीमत में 5 रुपए कमी। 1 लीटर डीजल की कीमत 253 रुपए मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत 154 रुपए फी लीटर बरकरार। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, नई कीमतों का इतलाक 15 जून तक होगा। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश हैं। पाकिस्तान ने IMF मिशन चीफ के बयान को दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। वज़ीर ममलकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा, पाकिस्तान कानून के मुताबिक ही चल रहा है। IMF मिशन चीफ का बयान गैर मामूली नौयत का है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं। IMF से डील ना हुई तो वजारत खजाना आंखें बंद करके नहीं बैठी। हर वक्त प्लान बी भी मौजूद होता है। हमारी तरजीह IMF प्रोग्राम है। उम्मीद है बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। जनूबी पंजाब के 25 रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। रहीम यार खान बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, बहावल नगर, मियांवाली, ओकाड़ा और खानेवाल से रहनुमा शामिल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। बिलावल हाउस में सियासी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ने वालों की नई पार्टी की तैयारी या कुछ और। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी के PTI रहनुमाओं से राबते। अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से भी मिले। असद उमर, असद कैसर, परवेज खटक, अली जैदी, हमाद अजहर, फरूख हबीब से भी राबते। फवाद चौधरी ने कहा, अवाम को नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। PDM हुकूमत मुल्क में सियासी, आईनी और मुआशी बेयकीनी की जिम्मेदार है। हुकूमत की अपोजिशन खाली नहीं छोड़ सकते। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सियासी कोशिशें करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, सियासत में मुज़ाकरात के हामी हैं। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आता है। मुज़ाकरात पर जोर दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी में हर जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अफराद का सियासी बैकग्राउंड देखकर फैसला करेंगे। पाउंड खुसूसी इरफान कादिर ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये मामला चंद मिनट का है। साबिक हुकूमत ने बरतानवी एजेंसी से गलत बयानी की। काबीना में पेश करते हुए एजेंडे की जबान मुबहिम थी। रकम मुल्की खजाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दी गई। तहकीकात होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जायजा क्यों नहीं लिया। रियासत का पैसा रियासत से छीन लिया गया। अगर बरतानिया वालों को पता होता कि यह रकम इस शख्स को मुंतकिल होगी तो देते ही नहीं। कौम का पैसा लूटने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना होगी। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज। जाती मुफादात से मुतालिक केस कोई जज नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस ना सुने। कमीशन ने जवाब जमा करा दिया। कहा, मुबैना ऑडियो लीक के दीगर अफराद ने ना दरखास्त दायर की, ना ही कमीशन पर एतराज उठाया। कमीशन को ऑडियो लीक की इंक्वायरी में कोई जाती दिलचस्पी नहीं। कमीशन को यह जिम्मेदारी कानून के तहत दी गई। कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। रजिस्टर ऑफिस ने जजेस पर एतराजात की हुकूमती दरखास्त वापस कर दी। खुली अदालत में दरखास्त करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत शुरू होते ही अगले हफ्ते तक मुलतवी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, बेंच पर एतराज के मामले पर अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुनेंगे। बेंच पर एतराज का गुज़श्ता समाअत में फैसला नहीं किया था। वफाकी हुकूमत और इंक्वायरी कमीशन के जवाब पर दरखास्त गुजार को भी अपना मौक़िफ़ जमा कराने की हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलेगा। रद्द-ए-अमल अवामी नहीं था। मर्जी से PTI छोड़ने वाले पहले भी कई पार्टियों में जा चुके हैं। हमारे पास गुंजाइश नहीं कि हम लोगों को पार्टी में शामिल कर सकें। अगर कोई नई जमात बनती है तो कोई चैलेंज नहीं होगा। इलेक्शन होंगे तो नवाज शरीफ वापस आएंगे। नवाज शरीफ वापस आकर पार्टी को लीड करेंगे। MQM का वफाकी हुकूमत से मरदमशुमारी की अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त करने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल को खत। कहा, कराची और हैदराबाद में दानिस्ता बेज़ाब्तगियों के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। जाली अदाद-ओ-शुमार सिंध के शहरी इलाकों को सियासी और माशी हुकूक से महरूम करने की साजिश है। अगर अदाद-ओ-शुमार को दुरुस्त न किया गया तो मरदमशुमारी के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर खारिजा की मुलाकात। मईशत, ज़राअत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से भी आगाह किया। बेलारूस के वज़ीर खारिजा ने इलाकाई अमन में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा।
वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत, इलाकाई ताउन और सैलाब मुतासिरीन की बहाली में मज़ीद ताउन पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो से सऊदी सफ़ीर की भी मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बरतानी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। बरतानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानी और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को सराहा। ISPR के मुताबिक बरतानी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ रावलपिंडी का दौरा, चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। तहरीक इंसाफ को एक और धचका, बहावलपुर से साबिक MNA फारूक आजम मलिक ने सियासत को खैर बात कह दिया, कहा उम्र 80 साल है, सेहत इजाजत नहीं देती कि सियासत जारी रख सकूं। डेरा इस्माइल खान से भी तहरीक इंसाफ की विकेट्स गिर गई। मखदूम अली रजा ग्रुप, यूथ विंग और 8 बलदियाती उहदेदारों का पार्टी छोड़ने का ऐलान। चौधरी शुजात ने कहा कुछ लोगों की जिद और अना मुल्क से बड़ी हो गई, जाती दुश्मनी में मुल्क दुश्मनी की जा रही है। पाक फौज महफूज और मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। चौधरी शुजात से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन से फिरदौस आशिक अवान की मुलाकात, आइंदा के सियासी लाहेमल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में ऑन चौधरी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की तरक्की ज़राई शोबे की जिद्दत के बगैर मुमकिन नहीं, ज़राई इस्लाहात पर सियासत से हटकर मुस्तकिल बुनियादों पर अमली इक़दामात ज़रूरी हैं। गुज़श्ता हुकूमत ने हमारे बनाए गए ज़राई तहकीकी इदारों को दानिस्ता तौर पर तबाह किया। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत बजट तजावीज़ पर इजलास, खाद पर सब्सिडी बराह रास्त किसानों तक पहुँचाने की हिदायत। बिजली ₹1.60 फी यूनिट मजीद महंगी, नेपरा ने मंजूरी दे दी। सारिफीन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी अदायगी करना होगी। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मिफ्ता इस्माइल को मुल्की माशी सूरत हाल पर नुक्ताचीनी से गुरेज का मशवरा, कहा मिफ्ता इस्माइल तनकीद से कबल अपनी जमात को एतमाद मिले, मुल्क का माशी अदम इस्तेहकाम इस वक्त नुक्ताचीनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मिफ्ता इस्माइल को वजारत से हटाने का गिला हो सकता है लेकिन पार्टी को टारगेट करने का जवाब नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने मुल्की माशी सूरत हाल पर अपने खदशात का इजहार किया था। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शहरियों के कत्ल और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनहॉम में दहशतगर्दों की पोलियो टीम पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान शहीद। पोलियो टीम के तमाम अरकान को इलाके से बाहिफाजत निकाल लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, इलाके से दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन। फवाद चौधरी की एक बार फिर 9 मई के वाकयात की मुजम्मत, कहा 9 मई को जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जो कुछ हुआ हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी थी कि ना होता। मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी, अपने बेगुनाह कारकुनों को जेलों से बाहर लाएंगे।